हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश में 50 दिन बाद हरियाणा बोर्ड ने कल बीती देर शाम 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। बल्लभगढ़ फोगाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सतीश फोगाट ने दावा किया है कि 10वीं के रिजल्ट को लेकर उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर न करने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके दबाव में आकर बोर्ड ने कल 10 जुलाई को देर शाम 10वीं का रिजल्ट घोषित किया है। हालांकि रिजल्ट के घोषित हो जाने के बाद छात्र छात्राओं और परिजनों में खुशी का माहौल है और अब बच्चे अपने भविष्य को लेकर आगे की पढ़ाई की तैयारी में लग गए हैं। हाईकोर्ट में बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर करने वाले बल्लभगढ़ फोगाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सतीश फोगाट ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 10वीं के रिजल्ट को घोषित न करने पर उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों और सीएम तक को मेल किया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो मजबूरन उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगानी पड़ी, जिसके चलते उनका समय और पैसा खर्च हुआ। दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने बोर्ड को 10 जुलाई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और इस मुद्दे पर 13 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कल 10 जुलाई को दबाव में आते हुए बोर्ड ने आखिरकार 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। यह सब उनके संघर्ष की जीत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अपनी याचिका में उन्होंने कोरोना काल में अन्य राज्यों की दलील दी थी। उन्होंने समय रहते हुए रिजल्ट घोषित किया था। उन्होंने कहा कि अब रिजल्ट आने के बाद यहाँ सभी छात्र छात्राएं खुश हैं, वहीं उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। विषय को लेकर उनके शिक्षा विभाग की नीतियां स्पष्ट नहीं है। उनका जो माही है, शिक्षा बोर्ड का जो मालिक बना के बैठा रखे हैं वो लोग, वो एफिशिएंट नहीं है, कार्य करने में स्विफ्ट नहीं है, पॉलिसी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं उच्च विभागों के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ या मुख्यमंत्री साहब के साथ या नीचे अधीनस्थ लोगों के साथ एक तालमेल ठीक नहीं है। दरअसल क्या है कि लोग एक पहाड़ जैसे भ्रष्टाचार से और जो कानों पर पट्टी और आंखों पर पट्टी बांधकर जो लोग बैठे रहते हैं उच्च पदों पर, उनसे कहते हैं हम, वो सुनते नहीं है, कहते हैं सुनते नहीं है। तो लोग इतने आजिज आ चुके हैं कि उन्होंने कहना ही छोड़ दिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। रिक्वेस्ट किया, फोन पे मैंने खुद बात की चेयरमैन साहब से, प्रेस नोट्स भी दिए हैं, मेल के माध्यम से सीएम साहब को मेल भेजिए, कोई संज्ञान उस पर नहीं लिया गया। अंततः मुझे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में मेरा समय और पैसा खर्च हुआ है। तो कोर्ट के दखल की बात तो ये हुआ, ये कोर्ट के दखल से पहले हो जाता तो हम कितना इनका धन्यवाद करते, इनका गुणगान करते। जागी कोर्ट ने जगाई है जी। कोर्ट ने नोटिस सर्व कराया है, इनको तामील किया है, वहां बुलाया है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, रिजल्ट देने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। और सारे पहलू, सारे मुद्दे इनके खिलाफ थे और रिजल्ट डिक्लेयर करने के पक्ष में सारे मुद्दे थे कि रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। तमाम हिंदुस्तान के कई प्रदेशों ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। उनकी कॉपी भी हमने पिटीशन में लगाई थी एज एनेक्चर। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के ऑर्डर हमने लगाए थे, जहां पर 5.5 लाख बच्चों का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हमने गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की बात की थी, जहां 9.25 लाख बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। तो उन सरकारों ने जब ये कर दिया, कोरोना संक्रमण है, उसमें एग्जाम हो नहीं सकते। और ताजा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था, जिन्होंने सीबीएसई को पेपर लेने से मना करके रिजल्ट देने की बात कही। पेरेंट्स के आग्रह पर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीएसई जो बहुत बड़ा बोर्ड है हिंदुस्तान का, उन्होंने 15 जुलाई को रिजल्ट देने की बात कही और वो 15 जुलाई को 10वीं 12वीं का रिजल्ट देंगे। रूप ही नहीं बल्कि आशाओं से भी और ज्यादा आगे आया है। तमाम बच्चों के चेहरे पर खुशी है, पेरेंट्स गदगद हैं, सुबह से ही मिठाइयाँ बट रही हैं और एक खुशी का आलम है, एक उत्साह है बच्चों के अंदर। और वो अब अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं कि उन्हें डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, आईटीआई करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, +1 में एडमिशन लेना है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी, तमाम तरह के डिस्कशन शुरू हो गए हैं। और जहाँ सुस्त पड़े थे सभी, उनमें एक नया संचार और नया जोश इस रिजल्ट के आने के बाद आ गया। उमा रिजल्ट आ गया, कितनी खुशी मानते हैं आप? सर मैं बहुत खुश हूँ रिज़ल्ट से। अगर रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा तो मैं ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, टीचर सब लोग बहुत ही परेशान थे। घर में एक परेशानी का माहौल बना हुआ था, बट अब रिज़ल्ट आ गया है। इसमें हमारी सर की बदौलत है ये कि हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कितने % आए हैं आपके? मेरे सर 90% आए हैं। क्या बनना चाहते हो आप? सर मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
और जैसे देश में विकास दुबे की तरह क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, उनका खात्मा करना चाहती हूँ। पायल चौधरी। मैं रिज़ल्ट में ये कहना चाहूँगी कि रिज़ल्ट ना आने की वजह से, इसके बार बार डिले होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में थे, बच्चों की नींद उड़ी हुई थी बच्चे, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो कि डिप्रेशन में जा चुके थे। इवन मैं खुद भी ऐसी हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे ही रिज़ल्ट आया मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत मुश्किल से संभली हूँ कि रिज़ल्ट आ गया और चैन की नींद सो पाई कल की रात। परमवीर, रिजल्ट आया, कितनी खुशी है आपको? सर मेरे को रिज़ल्ट आने की इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है हद से ज़्यादा कि मेरे परिवार वाले, हमारे फोगाट सर सभी इतने परेशान थे कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, भाई बच्चे कैसे आगे करियर, उनका कैसे करियर बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार को ये रिज़ल्ट कम से कम भी 1.5-2 महीने पहले दे देना चाहिए था। हमारे फोगाट सर ने सरकार से अपील की, अपील करने के बाद जब उन्होंने मैसेज पहुंचाया, उसके बाद सरकार द्वारा रिज़ल्ट आज आया है और आज हमारे रिज़ल्ट को देख करके हमारे घर वाले बहुत खुश हैं। और पहले तो ये समझते थे कि भाई कैसा रिज़ल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आज कुल मिला के ये है कि सब बच्चे खुश हैं। आज फोगाट सर की ये बहुत अच्छी दुआएं हैं हमारी।